गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ब्रिजेश नंदिनी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली। आज आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें आपके 4 संविधान हैं। ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और फ्रांस का संविधान। जिसमें सबसे पहले आपका आता है ब्रिटेन का संविधान, जो कि विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्थाओं के गहन अध्ययन करने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि सबसे अग्रणी है और नंबर 1 पे है। जब ये नंबर 1 पे है तो इसके बारे में जानना और समझना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब ये नंबर 1 पे क्यों है, तो इसका सबसे पहला कारण है, जो कि 3 कारण है, उसमें से नंबर 1 ये है कि ब्रिटेन की संसद जो विश्व की संसदों की जननी कही जाती है और इसे लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र का पुश्तैनी घर कहा जाता है। नंबर 2, यद्यपि उसका अपना संविधान जो है वो विकसित और अलिखित है। ठीक। अब तीसरा, इस देश की अग्रणी जो परंपराएं हैं, प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय तक उसकी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो निरंतर विकास की ओर अग्रणी है। इस कारण से यह विचित्रता लिए हुए है, जो कि विश्व के तमाम लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। अब ब्रिटेन के संविधान के बारे में जानने के लिए वहाँ के संविधान और संविधानवाद के बारे में जानना और समझना आवश्यक है। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ होता है लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह, जो कि किसी एक पुस्तक में होता है, जिसे किसी सभा या समिति द्वारा बनाया या लिखा जाता है, जो कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के काम में आता है। अब संविधानवाद क्या होता है? जिस प्रकार से संविधान एक ढांचा है, परंतु उसे मूर्त रूप या फिर उसमें आत्मा तभी प्रवेश कर सकती है, या फिर उसे मूर्त रूप तभी दिया जा सकता है जब उसके अकॉर्डिंग, यानी उन नियमों को मूर्त रूप दिया जाए, उन नियमों को लागू किया जाए। तभी ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तभी ये कहा जा सकता है कि अगर संविधान ढांचा है तो संविधानवाद उसकी आत्मा है, क्योंकि संविधान में लिखित नियमों के द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, तो संविधानवाद बन जाता है। इसी कारण से ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, परंतु वहाँ संविधानवाद है, क्योंकि कानून वहाँ पर सर्वोपरि है। अब वहाँ पर संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है, तो ये तमाम घटकों में उपलब्ध है, यानी तमाम तत्वों में उपलब्ध है। जैसे कि वहाँ की मानक रचनाएं, सामान्य विधि, परंपराएं, प्रथाएं, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा या उन्हें जान के समझ के ये जाना जा सकता है कि ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और वहाँ पर संविधानवाद कैसे है। संविधानवाद या संविधान वहाँ पर तमाम पूरे देश में फैला हुआ है, जिससे ये कहा जा सकता है कि चाहे वहाँ पर चाहे सर्वोच्च अधिकारी हो, राजा हो, रानी हो, या फिर एक आम इंसान या सबसे छोटा कर्मचारी, सभी कानून के समक्ष न्यून है, छोटे हैं, मतलब उसके अंतर्गत है, उसके नीचे ही है, कोई भी कानून से बढ़ के नहीं है। ऐसी क्या कहते हैं, अगर 1653 की बात करी जाए तो क्या कहते हैं, वहाँ पर एक सैनिक तंत्र था, तो उसने जो एक शासन प्रपत्र बनाया जो कि लागू नहीं हो सका। ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रथाएं हैं। प्रथाओं के अंतर्गत ये है कि राजा रानी नाम मात्र के क्या कहते हैं शासक होते हैं, उनके पास अधिकार नहीं होते हैं, और ये सारे जो अधिकार होते हैं वो संसद के पास होते हैं। ऐसे ही अगर हम प्रथाओं की बात करें तो प्रथाएं यहाँ पे तमाम भरी हुई हैं। ब्रिटिश शासन प्रथाओं की भरमार लिए हुए है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अगर वहाँ की साम्या या चांसरी न्यायालयों की बात करी जाए या न्यायिक निर्णयों की बात करी जाए, तो प्राचीन काल में जब संसद नहीं थी, संविधान नहीं था, तब वहाँ के जो न्यायिक निर्णय थे उन्हें सुरक्षित रखा जाता था, उन्हें सामान्य विधियों को सुरक्षित रखा जाता था जो भविष्य में काम आती थी। और जब संविधान या फिर वहाँ पर क्या कहते हैं संसद बन गई, उसके पश्चात भी उन नियमों को, उन प्रथाओं को, उन न्यायिक निर्णयों को समाप्त नहीं करा गया। वो कानून नहीं थी, फिर भी कानून के समकक्ष थी, यानी कानून के बराबर खड़ी हुई थी, और वो तब तक समाप्त नहीं की जा सकती जब तक वर्तमान में प्रचलित कानूनों को वो कुचलती ना हो या उन्हें तोड़ती ना हो। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संविधान ना होते हुए भी संविधानवाद प्रचलित है। इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कानून का शासन है और कानून के शासन के द्वारा ही पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती है। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में आपसे मैं पुनः मिलती हूँ।